पहला पाठ उत्पत्ति अध्याय 13 पद संख्या 2 से 5 तथा 18 से 2 तक। अब्राहम पशुओं और चांदी सोने से संपन्न था। लोट अब्राहम के साथ रहता था और उसके भी भेड़ बकरियां, चौपाई और तंबू थे। वह भूमि इतनी विस्तृत नहीं थी कि उससे दोनों का निर्वाह हो सके। उनकी इतनी अधिक संपत्ति थी कि वे दोनों साथ नहीं रह सकते थे। इस कारण अब्राहम और लोट के चरवाहों में झगड़े हुआ करता था। उस समय कनानी और परिजी उस देश में निवास करते थे। इसलिए अब्राहम ने लोट से ये कहा, हम दोनों में, मेरे और तुम्हारे चरवाहों में झगड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम तो भाई हैं। सारा प्रदेश तुम्हारे सामने है, हम एक दूसरे से अलग हो जाएं। यदि तुम बाएं जाओगे तो मैं दाहिने जाऊंगा, और यदि दाहिने जाओगे तो मैं बाएं जाऊंगा। लोट ने आंखें उठाकर देखा कि प्रभु की वाटिका तथा मिस्र देश के सदृश समस्त यरदन नदी की घाटी 100 अर तक अच्छी तरह सिंची हुई है। उस समय तक प्रभु ने सोदोम और गोमोरा का विनाश नहीं किया था। इसलिए लोट ने यरदन नदी की समस्त घाटी चुनी। वह पूर्व की ओर चला गया और इस प्रकार दोनों अलग हो गए। अब्राहम कनान की भूमि में रह गया। लोट घाटी के नगरों के बीच बस गया और उसने सोदोम के निकट अपने तंबू खड़ी कर दिए। सोदोम के निवासी बहुत दुष्ट और प्रभु की दृष्टि में पापी थे। जब लोट चला गया तो प्रभु ने अब्राम से ये कहा, तुम आंखें ऊपर उठाओ और जहाँ खड़े हो वहाँ से उत्तर और दक्षिण, पूर्व और पश्चिम की ओर दृष्टि दौड़ाओ। मैं यह सारा देश जो तुम्हें दिखाई दे तुम्हें और तुम्हारे वंशजों को प्रदान करूँगा। मैं तुम्हारे वंशजों को पृथ्वी की धूल की तरह असंख्य बना दूंगा। पृथ्वी के धूलिकण भले ही कोई गिन सके, किंतु तुम्हारे वंशजों की गिनती कोई नहीं कर पाएगा। चलो इस देश में चारों ओर घूमने जाओ, क्योंकि मैं इसे तुमको दे दूंगा। अब्राम अपना तंबू खाड़कर हेब्रोन में मामरे के बलूत के पास बस गया और उसने वहाँ प्रभु के लिए एक वेदी बनाई। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार मत्ती अध्याय 7 पद संख्या 12 से 14 तथा तक। पवित्र वस्तु कुत्तों को मत दो और अपने मोती सुअरों के सामने मत फेंको। कहीं ऐसा न हो कि वे उन्हें अपने पैरों तले कुचल दें और पलटकर तुम्हें फाड़ डालें। दूसरों से अपने प्रति जैसा व्यवहार चाहते हो, तुम भी उनके प्रति वैसा ही किया करो। यही संहिता और नबियों की शिक्षा है। सकुरे द्वार से प्रवेश करो। चौड़ा है वह फाटक और विस्तृत है वे मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है। उस पर चलने वालों की संख्या बड़ी है, किंतु सकरा है वह द्वार और संकीर्ण है वह मार्ग जो जीवन की ओर ले जाता है। जो उसे पाते हैं उनकी संख्या थोड़ी है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। मनन चिंतन। हमें दूसरों से बहुत उम्मीदें होती हैं। हम चाहते हैं कि दूसरे हमसे प्यार करें, हमारी मदद करें और हमारी सराहना करें। हम चाहते हैं कि सब लोग हम पर हमेशा ध्यान दें और हमें नजर में रखें। हम दूसरों से अच्छे व्यवहार की उम्मीद करते हैं, फिर भी हम खुद दूसरों से प्यार करने, उनकी मदद करने और उनकी सराहना करने में विफल रहते हैं। संत पौलुस कहते हैं, आप तलबंदी तथा मिथ्याभिमान से दूर रहें। हर व्यक्ति नम्रता पूर्वक दूसरों को अपने से श्रेष्ठ समझे। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु हमें एक आदर्श देते हैं। दूसरों से अपने प्रति जैसा व्यवहार चाहते हो, तुम भी उनके प्रति वैसा ही किया करो। यह बात यीशु की नई आज्ञा से प्रवाहित होती है। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। इसलिए यीशु कहते हैं, यही संहिता और नबियों की शिक्षा है। किसी के लिए भी इसका अभ्यास करना इतना आसान नहीं है। स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए
संकीर्ण द्वार की ओर। यह एक कठिन रास्ता है। ईसाई होने के नाते हमें इस कठिन रास्ते पर चलने और इस सकूरे द्वार से प्रवेश करने के लिए बुलाया गया है। आज का सुसमाचार हमारे ख्रिस्ती जीवन के लिए निमंत्रण है। प्रभु यीशु कहते हैं, सकूरे द्वार से प्रवेश करो। चौड़ा है, वह फाटक और विस्तृत है। वह मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है, उस पर चलने वालों की संख्या बड़ी है, किंतु सकरा है वह द्वार और संकीर्ण वह मार्ग जो जीवन की ओर ले जाता है। जो उसे पाते हैं उनकी संख्या थोड़ी है। पर्वत प्रवचन का अंश आज के पाठ में भी झलकती है, क्योंकि प्रभु यीशु स्वर्ग राज्य के संदेश को मौलिक आवश्यकता पर जोर देते हैं कि किस प्रकार ख्रिस्तियों को सही रास्ते का चुनाव करना है। यदि हमारा चुनाव सही है, तब हम जीवन के रास्ते पर चलते हैं और चुनाव हमारे अनंत जीवन को निर्धारित करता है। यदि हम विस्तृत मार्ग पर चलते हैं, तब हम अनंत जीवन को नष्ट करते हैं, और यदि हम सकरे मार्ग से चलते हैं जो कठिन है, वह हमें जीवन की ओर ले जाती है। आइए हम अनंत जीवन के राह पर चलने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें।